जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। यह अध्याय पितृपक्ष से जुड़ा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं यह अध्याय। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटिलपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंडककर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को भी भोग दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसका चित्त धन वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, इससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उनकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभवश वह उस मांद को खोदना आरंभ कर दिया, जो उसे सपने में दिखा था। तब उस मांद से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि के सपने में देखा कि यहाँ पर सोना है, मैं उस सोने को लेने के लिए आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताएं, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा गीता के अमृतमय सत्यम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा सामर्थ्य नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सत्यम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वश अगर शक्ति के अनुरूप पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब उसके पिता ने अपने सर्प शरीर को त्याग दिव्य देह धारण किए और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उसमें से सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए इसका उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। और इसके बाद उन्होंने गीता के 7वें अध्याय का जप करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानो सब
पातकों से मुक्त हो जाता है। यह मान्यता है कि श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण जरूर करना चाहिए पितृपक्ष में, इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह थी पितृपक्ष से जुड़ी हुई कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।